हेलो। आज के इस क्लास में जो हमारा प्री 2 के सिलेबस का जो सेकेंड चैप्टर है, जिसमें यह हम लोग को पढ़ना है कि 1726 से लेकर 1773 के बीच जितने प्रेसिडेंसी टाउन थे चारों, आपको याद ही है, सूरत, मद्रास, मुंबई और कोलकाता। वहाँ पे 1726 के बाद न्याय प्रशासन का, न्यायिक संस्थाओं का विकास कैसे होता है, जो 1773 ईस्वी तक चलेगा। हम सभी जानते हैं कि 1773 में चर्चा कर चुके हैं क्लास में कि जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है और वहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सीधा सरकार के रूप में शासन करना शुरू कर देती है। जो कि उसके पहले 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीनों का दीवानी अधिकार उसको प्राप्त हो जाता है और वह एक व्यापारिक कंपनी यहाँ पर शासक बन जाती है। इसलिए इस चैप्टर का जो एक्सपेंशन है वो 1773 तक होगा। उसका नेक्स्ट एक्सपेंशन जो होगा वो 1773 से के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होगा। तो 1726 से इसकी शुरुआत होती है, ताकि 1726 में ऐसा क्या हुआ, हम लोगों ने वर्ग पर इस पर चर्चा किया हुआ है कि 1726 में चारों प्रेसिडेंसी नगरों में एक समान न्याय व्यवस्था की स्थापना के लिए इंग्लैंड से राजपत्र चार्टर भेजा गया और उस चार्टर के अंतर्गत यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के चारों प्रेसिडेंसी नगरों में एक समान न्याय व्यवस्था स्थापित हो गई। इसको समझने के लिए थोड़ा हम इसके पृष्ठभूमि में चलते हैं। तो हम लोग देख चुके हैं कि चारों प्रेसिडेंसी नगरों में अलग अलग तरह के न्याय प्रशासन की व्यवस्था हुई थी, क्योंकि सभी कंपनी के पास अलग अलग रूप में भी आए थे। सूरत में मुगल सूबेदार से, चेन्नई में अनुदान से, बम्बई में 10 पाउंड सालाना के दर पर उनको मिला था अपने सम्राट से लीज पे, और कोलकाता में जमींदारी के रूप में। तो सभी जगहों पर अलग अलग तरीके से उनका आविर्भाव होता है। इसलिए इनका यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन भी, वो सब अलग अलग तरह से डेवलप होता है। यहाँ पर चारों जगहों पर जो जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो सिस्टम था, उसमें सबसे बड़ी समस्या यह थी कि ये चारों जगहों पर एक समान न्याय प्रशासन, न्यायिक इंस्टीट्यूशंस नहीं थे। इस चार्टर के माध्यम से 1726 में इस विसंगति को दूर करने का प्रयास किया गया और चारों प्रेसिडेंसी नगरों में एक समान न्याय व्यवस्था स्थापित कर दी गई। दूसरा जो सबसे प्रमुख कारण था कि पूर्व में जो न्यायालय थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के न्यायालय थे, उनकी मान्यता इंग्लैंड के न्यायालयों के समकक्ष नहीं थी। इस बार जो है 1726 के राजपत्र के द्वारा उनकी मान्यता जो है इंग्लैंड के न्यायालयों के समकक्ष कर दी गई। तो ये जो दो विसंगतियाँ थी उसको दूर करने का प्रयास 1726 में के राजपत्र के अंतर्गत किया गया कि एक समान न्याय व्यवस्था लागू रहे चारों जगहों पर, और इन न्यायालयों में जो फैसले हों उन फैसलों को इंग्लैंड के न्यायालयों में भी मान्यता मिले, और इसके तहत जो है उनको यह मान्यता आगे मिला भी। तो ये इसकी पृष्ठभूमि है। इस पृष्ठभूमि के अंतर्गत हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग यह पाते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस राजपत्र के अंतर्गत रहते रहते सभी प्रेसिडेंसी नगरों में जो है एक कॉरपोरेशन की स्थापना होती है। कॉरपोरेशन, जिसको आज के समय में लोग निगम कहते हैं, उस कॉरपोरेशन में एक मेयर का प्रावधान किया गया था, और मेयर के प्रावधान के साथ साथ 9 एल्डरमैन भी थे, मतलब एक मेयर और 9 एल्डरमैन। वो 9 एल्डरमैन में से 7 एल्डरमैन जो थे वो निश्चित रूप से
इंग्लिश माने अंग्रेज होने अनिवार्य थे। बाकी जो 2 थे वो किसी दूसरे भी नागरिकता के हो सकते थे, भारतीय भी हो सकते थे। और मेयर तो निश्चित रूप से कंपल्सरी रूप से वो अंग्रेज ही होना अनिवार्य था। तो इनको लेकर जो है मेयर कोर्ट के इस ये कॉरपोरेशन की स्थापना करने का प्रावधान किया गया। पहला जो मेयर बना और जो एल्डरमैन नव नियुक्त हुए, उन सबों को नामित किया गया। तत्पश्चात उनमें माने कैसे उनका चुनाव होगा, कैसे उनका वर्क होगा, उन सबों का प्रावधान किया गया था। इन सब कॉरपोरेशन का जो वर्क पीरियड था मेयर का, वो 1 वर्ष का रखा गया था। वो मेयर दोबारा भी इलेक्ट हो सकता था, लेकिन उसको फिर दोबारा इलेक्शन करना था। अगर मेयर का पद खाली होता तो जो बाकी जो एल्डरमैन थे 7, उसी एल्डरमैन में से किसी एक एल्डरमैन को फिर मेयर बनाया जा सकता था। जबकि एल्डरमैन का जो वर्क का जो समय था वो था कि जब तक वो वहाँ निवास कर रहा हो अपने स्थापन में, वो वहाँ रहता था या अपने जीवन पर्यंत रहता था। और एल्डरमैन में अगर कोई जगह खाली होता था तो उस खाली जगह को मेयर और शेष जो एल्डरमैन बचते थे वो सब मिलकर पूरा करते थे। गवर्नर काउंसिल जो है इसके ऊपर में था, मेयर कोर्ट के ऊपर में, कॉरपोरेशन के ऊपर में था, और वो जो है इन सबों के नियुक्तियों पर अपना नियंत्रण रखता था। एक यहाँ पर जो चेंज किया गया 1787 का जो मेयर कोर्ट था मद्रास में, उसकी तुलना में जो है परिवर्तन किया गया। उसमें यह था कि यह मेयर कोर्ट यहाँ जो कॉरपोरेशन बना, चाहे इसका फिर मेयर कोर्ट का जो निर्माण हुआ, वो सभी अंग्रेज मैंने ब्रिटिश सम्राट के आदेश से हुआ। इसके पूर्व जो मद्रास में हुआ था उसमें ब्रिटिश सरकार का आदेश नहीं था, बल्कि वो कंपनी ने अपनी व्यवस्था में उसको किया था। वो यहाँ पर गवर्नर एंड काउंसिल के पास यह अधिकार सुरक्षित था कि वह किसी भी मेयर को या एल्डरमैन को किसी भी समय जब चाहे अपॉइंट कर सकता था और उसको रिमूव भी कर सकता था। इस अधिकार को कार्यपालिका का जो इंचार्ज है उसके पास सुरक्षित रखा गया। कॉरपोरेशन के साथ साथ वहाँ पर एक मेयर कोर्ट के भी निर्माण की व्यवस्था की गई 1726 के राजपत्र में, जिसमें मेयर और उनके जो एल्डरमैन थे उनको शामिल किया गया, और ये सभी मिलकर जो है मेयर कोर्ट का भी निर्माण करते थे और सिविल मामलों में इसकी सुनवाई किया करते थे। मेयर और जो 2 एल्डरमैन थे सीनियर मोस्ट, वो मिलकर कोरम की संख्या को पूरा करते थे। हम सभी जानते हैं कि कोरम की संख्या का मतलब किसी बैठक का वह माने मिनिमम संख्या है जिसके होने के बाद जो है इसको पूरा किया जा सकता था।